महालक्ष्मी है, उनके जो देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। और यह जो प्रसंग है यह महिषासुर के वध का प्रसंग है। महिषासुर सबके अंदर सन्निहित रहता है। वह असुर जो अहंकार के रूप में, वह असुर कभी काम के रूप में आता है, वह असुर कभी क्रोध के रूप में आता है, वह असुर कभी हमें लोभ के रूप में ग्रसित कर लेता है, और अंत में वह असुर मोह के रूप में हमें बांध करके अंत तो गत्वा जब मरते हुए भी समय पर हमें कहता है कि हमारा घर कहाँ है, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पुत्री कहाँ, वह असुर ही हम बांधे रखता है। तो वह महिषासुर नित्य युद्ध चलता है, नित्य हृदय में एक द्वंद्व चल रहा है। उस युद्ध में कभी हमारा सत्य जीतता है तो कभी असत्य जीत जाता है, कभी काम हम पर हावी होकर के हमसे गलत करा देता है तो कभी क्रोध हावी होकर के। तो ये नित्य जो विकार है यही महिषासुर रूपी असुर है जो नित्य हृदय में वास करते हैं। उनसे नित्य युद्ध कैसे हो उसी के प्रसंग में महिषासुर के विषय में निर्धारित जी बताते हैं। कहते हैं कि बहुत पूर्व काल की बात है, देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। 100 वर्ष तक असुरों ने दैत्यों का रूप विराट था, दैत्य बहुत संख्या में थे, देवताओं को हरा दिया। देवताओं को जब कहीं से विजय की प्राप्ति न हुई, कहीं लगा कि हमें विजय नहीं मिलेगा, तो क्या किया जाए, वो परास्त हो गए। उधर महिषासुर ने क्या किया, इंद्रलोक पर कब्जा करके जो इंद्र का पद था वो भी अपने आप रख लिया, जो सूर्य का पद था वो भी ले लिया, चंद्रमा का पद वो भी ले लिया, वरुण का पद, सारे पदों को सारे लेकर के खुद अब राजा बन गया। वर्षा भी कराऊंगा, अग्नि भी लोगों को दूंगा, जल भी दूंगा, सब मैं ही करूंगा, जो कोई पूजा करना चाहे तो मेरी करे। महिषासुर ने इस प्रकार से इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। जब महिषासुर ने इतना भयानक अत्याचार कर दिया, पृथ्वी पर त्राहि त्राहि मचने लगा, समय के अनुसार ऋतु न आए, समय के अनुसार वर्षा न हो, देवता जमीन पर मनुष्य लोक में भटकने लगे। यह सब देवताओं की हालत देख करके इंद्र ने सोचा किसके पास चले, कहाँ हमारा कल्याण होगा। उधर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक समय इकट्ठा हुए। वो जाके वैकुंठ लोक में सारे देवता विष्णु जी के सामने आए, ब्रह्मा जी के सामने आए, शिव जी भी थे वहां पर। सब गिर करके रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, महाराज आपके होते हुए महिषासुर 100 वर्षों से लड़ रहा था, हम लोग परास्त हो गए हैं, हमारे पदों को छीन लिया है, सृष्टि का जो नियंत्रण है उसने सारा अपने हाथ में रख लिया है। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि महिषासुर का वध हो, कुछ कृपा करिए। भगवान ने भक्तियों को टेढ़ा किया, शिव जी ने मुख को टेढ़ा किया, ब्रह्मा जी ने अपने ललाट को ऊर्ध्वगामी किया। उन तीनों लोगों के मुख से एक तेज निकला, वह तेज इकट्ठा होकर के उधर देवताओं ने भी क्रोध किया तो देवताओं का भी तेज एक साथ निकल पड़ा। सारा तेज मिलकर के एक स्त्री का रूप ले लेता है, वह एक ज्वाला पुंज बनता है। ज्वाला पुंज बनने के बाद में एक स्त्री का रूप धारण कर लेता है। वह जो विष्णु जी के मुख से निकला था वह हाथ बनते हैं, ब्रह्मा जी की जो तेज निकला था उससे हृदय बनता है, और जो शिव जी के तेज निकलता है उससे मुख बनता है। इंद्रादि जितने भी देवता गए इनके तेज से पैर, नख, नाखून और माता के भौहें बन जाती हैं। तो माता कोई एक शरीर नहीं है, माता समस्त देवताओं की ऊर्जा है, समस्त देवताओं की शक्ति है। जब देवताओं का इस प्रकार से तेज निकला तो तुरंत फिर ब्रह्मा जी ने कमंडल ला के दिए, ततो ब्रह्मा कमंडलुम, ब्रह्मा जी ने कमंडल माता जी को, समस्त रोम को पेशु, सारे जो रोम थे वह सूर्य की कृपा से आके, सूर्य की जितनी किरणें होती हैं उतनी नुकीली किरणें माता की भौहें बन गई। अब जब माता जी बैठेंगे किस पर, उसके बैठने के लिए हिमवान पर्वत ने तुरंत सिंह को ले आए और माता को 2 जोड़ वस्त्र दिए। दोनों जोड़ ऐसे वस्त्र थे जिनका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी पुराने नहीं होंगे, ऐसे वस्त्र पहना दिए। नूपुर कौन पहनाएगा, तो पर्वतराज ने पहना दिया। माता को कुंडल कौन पहनाएगा, तो वहां पर हेमराज पर्वत आ गए, उन्होंने पहना दिया। और इस प्रकार से देवताओं ने माता का श्रृंगार करना शुरू किया। यम जी ने अपना दंड दे दिया, वरुण ने पास दे दिया, ऐसे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र दिए। उधर भगवान शिव प्रसन्न होकर अपना सूर्य निकाल के त्रिशूल रूप में दे दिए। उधर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का समस्त तेज दे दिया, ज्ञान दे दिया माता को। और उधर शिव जी ने मतलब विष्णु जी ने अपने चक्र की एक उंगली में थमा दिया। ऐसे करके जब श्रृंगार हो गया तो माता का पृथ्वी से लेकर के जो उनका मुकुट था आकाश मंडल में चला गया। आकाश मंडल में पूरी रेखा बन लगी और सिंह ने गर्जना किया तो महिषासुर का सिंहासन हिलने लगा। अरे अभी तो मैंने देवताओं को परास्त किया, देवता लोग भाग गए थे, ये किसकी गर्जना है जिससे मेरा सिंहासन डोल गया। उसने अपने दोनों चामुंड गुंड जितने भी राक्षस थे सबको भेजा, कहा जाओ देखो ये कहाँ से गर्जना हो रही है, कौन ऐसा हो गया जो महिषासुर के आगे
कितनी गर्जना कर रहा है। महिषासुर के दोनों जो राक्षस थे, उनके जो सेनापति थे, वे आगे की ओर बढ़ने लगे और ढूंढने लगे। नीचे आए तो देखे कि एक स्त्री रूप में बहुत विकराल रूप है, जिनके तेज से तीनों लोग प्रकाशित हो रहे हैं, जिनके मुकुट से पूरा आकाश मंडल आच्छादित है, जिनके अष्टभुजाओं से समस्त दिशाएं बंध गई हैं। ऐसे माता का विराट स्वरूप देख करके जब राक्षसों ने देखा तो राक्षसों ने कहा, महिषासुर वो सामान्य कोई स्त्री नहीं है, वो बहुत विकराल रूप है उनका, हम लोग अकेले नहीं लड़ पाएंगे। तो महिषासुर ने आज्ञा दी कि 1 अरब सैनिक इनके साथ जाएगा। ऐसा करके 7 सेनापतियों को भेजा, जिसमें 7 सेनापतियों को 1-1 अरब सैनिक दे दिया। कहा सब अनेक अनेक धुरंधर हैं, अनेक अनेक महारथी हैं। 1 अरब हाथियों को भेजा, घोड़ों को भेजा, ऐसे करके नाना प्रकार के माता को मारने के लिए बहुत सारे आयुध अस्त्र के साथ में अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक लोग गए, माता का स्वरूप देखा, माता ने ऐसे सांस भर के हुंकार छोड़ी तो माता के गढ़ पैदा हो गए और अब वे मिल करके माता के साथ युद्ध करने लगे। माता ने उन लोगों को छड़ भर में, किसी को त्रिशूल से, किसी को सिंह की गर्जना से, किसी को अपने हाथों के तेज से, किसी को परस से, ऐसे माता ने सबको मार दिया। जब सारे मर गए, सब त्राही त्राही करने लगे तो महिषासुर ने देखा कि मेरी सेना तो क्षय हो रही है। महिषासुर ने तुरंत भैंस का रूप बनाया और भैंसे का रूप बना के पृथ्वी को खुरचने लगा, पृथ्वी का भार हटने लगा, पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में जाने लगी। जब यह सब देख करके महिषासुर को रहा न गया तो महिषासुर माता की तरफ लड़ने के लिए दौड़ने लगा। वह महिषासुर जो माता जगत जननी है, जिन्होंने महिषासुर को भी पैदा किया है, जिन्होंने महिषासुर को भी जन्म दिया है, वो उसको मारने के लिए चल सकता। माता ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। माता ने उस महिषे को अपने नाग पास से, जो नाग देवताओं ने दिया था, उससे बांध लिया। कहा अच्छा तुम मुझे मारने आ रहे थे। वैसे ने जाना, मतलब महिषासुर ने जाना कि मैं बंध गया हूँ, अब कैसे निकलूंगा, तो उसने तुरंत गज का रूप बनाया। माता ने कहा अच्छा गज, तो यमराज का जो दिया हुआ दंड था उससे गज को बांधा। अब गज से भी ना, जब गज में जाना कि मैं इसमें भी बंध जाऊंगा, तो तुरंत मनुष्य रूप में आया। मनुष्य रूप में माता ने पैरों से दबाया तो फिर महिष बन गया, आधा महिष और आधा उसमें भी माता जी से लड़ने लगा। करोड़ों बाण छोड़े, पूरे मेघ को आच्छादित कर दिया, माता से लड़ने लगा। माता ने कहा रुको मैं मधु पान कर लूँ। माता ने मधु पिया, लाल मुख हो गया और कहा कि जब तक मैं मधु पी रही हूँ तब तक तुम मुझसे इतना खिलवाड़ करना है कर लो, एक क्षण में मैं तुम्हें मार डालूंगी। माता ने अपना जो खड्ग निकाला, जो इंद्र ने दिया था, उस पास को निकाल करके माता ने उस महिष का वध कर दिया। महिष के वध होने के बाद मेधा ऋषि कहते हैं, हे ऋषियों, वो महिषासुर ऐसा असुर था जिससे समस्त देवता अकेले जीत नहीं सकते थे। हम कोई भी चीज लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहे, मन के परिवर्तन करना चाहे, अहंकार पर विजय पाना चाहे, तो हम सिर्फ आँख से सोचे, आँख को केंद्रित कर लें, हम आँख से किसी को बुरा नहीं देखेंगे, हम आँख से किसी के ऊपर कोई दृष्टि नहीं डालेंगे तो हम विजय नहीं पा सकते। पता चला कान सुन रहा है, पता चला कान लगा हुआ है बुराई सुनने में, पता चला कान दूसरे की बुराई करने में लगा हुआ है। अच्छी बातें तो कम सुनता है लेकिन प्रपंच पूरा दिन सुन ले। तो कान भी आपको कहीं ना कहीं, आँख, कान, नाक, मुंह, समस्त इंद्रियों को आपको जब बस में करेंगे तभी अहंकार पर विजय प्राप्त करेंगे। तो माता चाहती तो अकेले विजय शिव जी पा सकते थे, लेकिन संघार से ही विजय नहीं, किसी को मारने से आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते, किसी को बहुत लाल प्यार देने से आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते। और किसी का सिर्फ खिला पिला के सोचे हम इसका पालन कर रहे हैं और इसको अपने नियंत्रण में रखेंगे, कभी नहीं। आपको तीनों करना पड़ेगा, आपको पालन भी करना पड़ेगा, आपको संहार भी करना पड़ेगा और आपको रक्षा भी करनी पड़ेगी, जन्म भी देना पड़ेगा उस चीज को। तो तीनों गुण जब एक साथ मिलते हैं तभी आप महिषासुर रूपी अहंकार या अपने अंदर काम, क्रोध, मोह, जब लोभ आते हैं तो इन समस्त राक्षसों का विकार नष्ट हो पाता है। देवताओं ने स्तुति की, माता से कहा कि हे माता देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाय विष्णु तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। चराचर सृष्टि में जितना भी है सब स्त्री तत्व ही है, पृथ्वी भी स्त्री तत्व में है, भगवान भी पैदा होते तो स्त्री तत्व के द्वारा ही आते हैं, तो बिना स्त्री तत्व के संसार नहीं चल सकता। वो माता स्वरूप ही है। वेद अगर कहा जाए, पुरुष कह दिया जाए तो वेद का ज्ञान कठिन हो जाए, लेकिन वेद माता कह दिया जाए तो बड़ा सहज हो जाता है। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक बार पिता का साम्राज्य थोड़ा क्रूर हो सकता है, पर माता का जो साम्राज्य होता है पुत्रों के स्नेह में, अतः आप चाहते तो उन शत्रुओं को क्षण में नष्ट कर देती, लेकिन आपने दया इसलिए कर दी क्योंकि आपका मुख चंद्रमा के समान है, उनको शीतलता प्रदान करता था, इसीलिए शत्रु इतनी देर तक लड़ पाए आपसे। और वो उनको मारा आपने इसलिए अस्त्र शस्त्रों से कि वो वैकुंठ धाम तक जाए।
अगर आप उनको ना मारती, सिर्फ दहाड़ के मार देती तो उनका कल्याण ना होता। आपने असुरों का भी कल्याण सोचा। आप चाहे कोई खराब हो चाहे अच्छा हो, आप सबके लिए हित सोचती हैं। इसलिए हे जगत जननी, हमारे अंदर चल रहे युद्ध को आप नष्ट करें, मन को एकाग्र करें और वह शक्ति प्रदान करें जिससे संसार का हित हो, लोक हित हो। इस प्रकृति में जितने देवता हैं, आज सारे देवता कष्ट में, जल देवता दूषित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। आज असुर हर घर में है। कोई जल को परेशान कर रहा है तो कोई थल को परेशान कर रहा है खोज खोज के, कोई नभ को गंदा कर रहा है तो कोई वायु को दूषित करे जा रहा है। आज भी देवता पीड़ित है और माता स्वयं कही है, द्वादश अध्याय में वर्णन आएगा कि कलयुग में जब बहुत पाप बढ़ जाएगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तब मैं शाकंभरी का रूप बनकर साग के रूप में पैदा होंगी। सब वही साग खाएंगे और मैं शाकंभरी के रूप में इस संसार के पापियों का नाश करूंगी। तो माता कलयुग में भी अवतार लेंगी जब कल की अवतार होगा, आगे के प्रसंग में है। तो इस प्रकार से माता की स्तुति मेधा ऋषियों ने करके माता से प्रार्थना किया। वह जगत जननी परम्भा आदिशक्ति उन्हीं में फिर विलीन हो गई और देवताओं ने अंत में माता से यही आशीर्वाद मांगा कि माता इतनी कृपा करिए कि जब हम आपका स्मरण करें तो आप हमारे तेज को उत्पन्न करिए और आप एक स्त्री रूप में आइए। तो यही प्रार्थना करके माता से देवताओं ने प्रार्थना की और अपने अपने धाम की ओर अपने पुनः प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। ओम